रायपुर की बड़ी खबर। आज शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड क्रमांक 38 में नगर निगम जोन क्रमांक 7 द्वारा जन समस्या निवारण कार्यक्रम वार्ड में रखा गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर शामिल हुए, जहां पर वार्ड वासियों ने अपनी हर समस्याओं को बताया। वार्ड में अनेकों समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के काफी कार्यकर्ता आक्रोश दिखाई दिए और विरोध करने लगे। विरोध करने का मुख्य कारण ये रहा कि बीजेपी के पार्षद वार्ड में सक्रिय नहीं है और जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए आज जन समस्या निवारण कार्यक्रम में शिविर में इतनी तादाद पर लोग हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? जहां देखो वहां बस भीड़ ही भीड़ है। लगातार वार्ड क्रमांक 38 में बीजेपी के पार्षद बनते आए हैं, फिर जनता का काम अधूरा क्यों है? वो क्या बता रहे हैं यार? फिर से एक बार करा जा, वहाँ जा, मुझे खाते वक्त। भारतीय जनता पार्टी राज्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वार्ड पार्षद की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वार्ड पार्षद की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वार्ड में भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि दीपक जायसवाल जी अगर अच्छे से काम करते तो वार्ड में आवश्यकता नहीं होती। वार्ड में सबसे निष्क्रिय पार्षद साबित हुआ है। जो आप लोग यहाँ पे जो शिविर लगी हुई है उसका कड़ा विरोध करते नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्या कारण है आप लोग विरोध कर रहे हो? देखिए, इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार पार्षद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, सरकार 8 महीने हुई है बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी वार्ड की स्थिति, नाली सफाई नहीं हो रहा है। पार्षद महोदय जी ने 4 साल के कार्यकाल में बहुत सारा घोषणा किया था। आप 4 साल में एक भी उपलब्धि पार्षद जी अपना बता दें। महतारी बंधन योजना में भेदभाव हो रहा है। बहुत सारी महिलाओं को इन्होंने, सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। नहीं, भेदभाव की जो बात कर रहे हैं, किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है? जातिगत भेदभाव हो रहा है या सामाजिक भेदभाव हो रहा है? किस प्रकार से भेदभाव? भेदभाव सभी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, जाति सामाजिक लेकर सभी प्रकार का भेदभाव हो रहा है। हमारी वार्ड में बहुत सारी महिलाएं हैं, इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको 1000 अभी भी नहीं मिल रहा है, आवेदन लेकर वो भटक रहे हैं। और आज जो शिविर लगा है, वो शिविर का हम लोग कड़ा इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अमर तालाब के पास एक सुलभ शौचालय है, जहां लगभग 200 से 250 लोग रोज भी निस्तारी करते हैं। आज वो शौचालय को कल सील कर दिया गया। वैकल्पिक व्यवस्था एक भी नहीं है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के आपने सुलभ शौचालय को बंद कर दिया। और निस्तारी के लिए जाएगा कहाँ? भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जी हैं, उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि 10 साल के कार्यकाल में, इनसे पहले आशीष अग्रवाल जी थे, इसके बाद अभी 4.5 साल पूरा हो गया दीपक जायसवाल जी को, उनका एक भी आप वो बता दीजिए, आपने 4.5 साल में वार्ड में ऐसा क्या काम किया है? यही सब चीज़ हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। भ्रष्टाचार लगातार है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार है। आप देख लेना, ये जो पार्षद कार्यालय है वो दलाल ऑफिस बना हुआ है, प्रत्येक चीज़ों का रेट फिक्स है। आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो कांग्रेस की जब सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, उसमें तो जमकर के भ्रष्टाचार हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो ईडी लगातार जो कांग्रेस के, सुनिए, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, उन पर लगातार उसका भी प्रमाण है कि IAS आज जेल काट रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, आप कांग्रेस के एक भी लीडर का नाम बता दीजिए जो ईडी भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं, तो कई लोगों का नाम आया है, कई लोग, ये केवल अभी ईडी ने उनको लेकर के पूछताछ भी की है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 महीने हुई है। ईडी CBI कहाँ है? इससे पहले 5 साल सक्रिय थे, हर 2 दिन 3 दिन में ईडी छापा मारती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ईडी और इनकम टैक्स के एक भी मामला उजागर क्यों नहीं हो रहा है? ईडी का दबाव बना के पार्टी में शामिल किया जा रहा है। ये हम अपना परिचय दिए। मैं योगेश तिवारी, दिलीप अग्रवाल जी प्रवक्ता जी हमारे। आप इस जो शिविर को है किस रूप में देख पा रहे हैं? सबसे पहले कोई भी शिविर लगे हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर शिविर के माध्यम से निराकरण अगर समस्याओं का नहीं होता तो ये दुखद है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि शिविर बहुत लगा सारे है, लोगों का निराकरण, लोगों की भीड़ लगी हुई है, आप यही तो अपनी सोचिए ना, समस्याओं को लेकर के। यही तो बता रहा हूँ ना कि अगर भीड़ लगी, इसका मतलब आपकी सरकार अगर 6 महीने से आपकी सरकार है, आपकी समस्याओं के, यहाँ की जनता की समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है ना, इनको शिविर लगाने की जरूरत पड़ रही है। अगर सही में काम का बहुत सुचारू रूप से चलता तो ऐसी व्यवस्था की जरूरत। जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद है दीपक जायसवाल जी, वो सही काम नहीं कर रहे, निष्क्रिय है, एकदम सोए हुए हैं, बिल्कुल नहीं जागते वो। यहाँ पे इतनी समस्या है, आपकी सफाई की समस्या देख लीजिए,
एक शौचालय जिनको जानते हैं, व्यक्ति जब सवेरे उठता है उसको सबसे पहले गरीब बस्ती में एक शौचालय इतना बड़ा जान ले वो होता है, उसके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन उसको अचानक अनायास बंद कर दिया गया। उसका कारण बताए, अरे भाई उसको चालू करिए, वहाँ पे निस्तारीकरण के लिए लोगों के लिए कितनी तकलीफ हो रही है, आपको समझ आता है इसको? इनको ये मतलब नहीं, इनको सिर्फ एक है, ये पेपर में फोटो छपाना है, समाचार पत्रों में जमाना है, इनको न्यूज में प्रिंट मीडिया में जाना है, आपके सोशल मीडिया में तमाम चीजों के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि हम समस्याओं के हल करने के लिए, निराकरण करने के लिए शिविर लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 0/0 है, इनका कोई काम नहीं है ऐसा। ये सिर्फ दिखा रहे हैं अब चुनाव के 6 महीने बचे, परिसीमन कर दिया। परिसीमन में ऐसा हो जाएगा कि बहुत तो लोग अपने वोटों से वंचित हो जाएंगे, अपने नागरिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ऐसा काम करना बहुत गलत है कि परिसीमन करिए ना, आप बिल्कुल करिए, लेकिन उसका वक्त कम से कम चुनाव जैसे हो जाए उसके बाद आप चालू करिए प्रक्रिया। गणना क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो आपका जो शिविर लगा है, इससे ये साबित हो रहा है, आपका कहने का मतलब है कि जो जायसवाल जी का कार्यकाल है वो सही नहीं रहा। आप देखिए ना, वही क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है, जी बिल्कुल है ना, नगर निगम के चुनाव है, उसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और जनता इनको ये आपको पता लगे ना। इतना अगर सुनिए, यहाँ पे समस्या नहीं रहती तो यहाँ पे शिविर पे भीड़ रहती क्या? सबसे पहले यहाँ पे समस्या का हल नहीं है, लोगों को इतना दिखा आना पड़ रहा है क्योंकि नगर निगम में जाके कोई काम नहीं होता, पार्षद कार्यालय में जाके कोई काम नहीं होता, तो मजबूरन में सरकार को भी समझ आ रहा है कि हमारा पार्षद निष्क्रिय, हमारे क्षेत्रीय विधायक को मालूम कि पार्षद बहुत ही निष्क्रिय है, तो उसको ऐसी समस्या के लिए एक शिविर लगा के चुनाव के पहले क्योंकि लोगों को खुश कर सके, एक छोटा सा लॉलीपॉप दे सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जबकि वास्तव में अगर यहाँ पे अगर शिविर में काम होता तो आपको लोगों को भीड़ नहीं देखनी पड़ती। आपने कहा शिविर जो है एक लॉलीपॉप है बिल्कुल जनता के लिए, तो क्या जनता ये लॉलीपॉप लेगी? जनता बेचारी ये भोली भाली है, उसे समझ नहीं आता, वो सोचती कि चलिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरी समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन बार बार उसके हाथ में खाली हाथ आते हैं ये बेचारी, उसको लेकिन समस्या का हल कहीं से नहीं निकलता। चाहे शिविर के माध्यम से हो, चाहे विधायक के माध्यम से हो, ऐसा कुछ भी नहीं संपन्न हो रहा है। आप अगर सचमुच काम करते तो आपका नगर निगम बना हुआ, आपके दूसरे कार्यालय बने, आपका पार्षद बना हुआ समस्या का हल कर सकता था, इसी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। अच्छा, परिसीमन की जो ये तख्ती आप पीछे लगा रखे हैं, तो क्या है परिसीमन का? परिसीमन में मैं फिर से कर रहा हूँ, परिसीमन में आप भेदभाव है, आपके मन में एक भावना है कि कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे लोगों को अलग किया जाए, जबकि इतना अच्छा भी, जैसे हमारा चूड़ामणि वार्ड इतना अच्छा था, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का परिसीमन की आवश्यकता ही नहीं है। क्या जरूरत है? आप पहले बताए, कारण बताए और परिसीमन करें तो समझ आता। व्यर्थ का निराकरण, ये व्यर्थ का परिसीमन करना निश्चित रूप से व्यर्थ है, गलत है। परिचय दिलीप अग्रवाल, पूर्व प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी। क्या क्या समस्याएं हैं और जो यहाँ पे शिविर लगा है उस शिविर का आप लोग जो विरोध, कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्या है? सर ये शिविर जो लगाया जाता नगर निगम द्वारा, ये कुल मिला के पब्लिक के साथ में छल कपट वाला शिविर है। आज से 2 महीना पहले फिर शिविर लगाया गया था नगर निगम में, जिन लोगों ने आवेदन दिया वो फिर से आवेदन दे रहे, तो जन समस्या शिविर निराकरण हो कहाँ रहा है? आदमी वापस शिविर में आ रहा है, वही समस्या को लेके वापस आ रहा है, वही समस्या को लेके 2 महीना पहले भी शिविर में गया था नगर निगम। तो शिविर लगाने का औचित्य क्या है? इस शिविर में अगर निराकरण करना है तो आज इतनी भीड़ होती क्या? आज आप देख लीजिए, निस्तारी का साधन लोग जो सवेरे सुलभ मतलब आप शौचालय, सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि दीपक जायसवाल जी अगर अच्छे से काम करते तो वार्ड में इसकी आवश्यकता नहीं होती। वार्ड में सबसे निष्क्रिय पार्षद साबित हुआ है। आज रायपुर शहर में जहाँ जहाँ पार्षद बीजेपी के हैं, आप उनका काम उठा के देख लीजिए, वो अपना गिनाए क्या काम कराएं, परफॉर्मेंस बताएं। और कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ कम से कम कुछ जनता कहती है, कुछ 40 से 70 लाख ये भी रुपए कह का काम रही हुआ है है। कि दीपक जायसवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम की गिनती होती तो आज ये शिविर में भीड़ क्यों होती? एक परिचय दीजिए। मैं नसरुद्दीन बिनसरा, पूर्व वार्ड अध्यक्ष। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारतीय जनता पार्टी राज्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वार्ड पार्षद की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वार्ड पार्षद की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।